जैसे एक आम आदमी बना एनाकोंडा जो कि इतना खतरनाक था कि दुनिया को खा गया। बात आज से 20 साल पुरानी है। राघव नाम का एक लड़का पूरे रामनगर गांव को तंग करता रहता था। कभी वह राह चलते लोगों से साइकिल पंचर करता रहता, कभी राह चलती लड़कियों से छेड़छाड़ करता रहता, कभी स्कूल से आते जाते बच्चों को तंग करता रहता, कभी महिलाओं के पानी से भरे मटके तोड़ देता। पूरा गांव उससे तंग आया हुआ था। हर कोई चाहता था कि वह वहां से चला जाए। कोई उससे लड़ भी नहीं सकता था क्योंकि वह बहुत ताकतवर था। सभी उससे बहुत तंग आए हुए थे। कई बार तो वह लोगों का घर जाकर उनका खाना भी खा जाता। पूरा गांव चाहता था कि वह वहां से चला जाए, पर किसी की पेश नहीं चलती थी। वक्त बीता, उसकी माँ बाप की मृत्यु हो गई। गांव में उससे कोई बुलाता नहीं था। वह अकेलेपन से तंग आ गया था। वह लोगों से माफ़ी भी मांगता है पर उससे कोई माफ़ नहीं करता। अंत में वह थक हार कर एक जगह बैठ जाता है। तभी गांव में एक बुजुर्ग कहता है कि उसने गांव वालों को बहुत तंग किया है, इसलिए तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। इससे अच्छा है कि तुम इस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ। लड़का उस बुजुर्ग की बात मानकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में वह सोचता है अगर अगर वो ऐसे काम ना करता तो उसे गांव छोड़ना ना पड़ता। पूरे 2 घंटे सोचने के बाद कि वो कहाँ जाए, वह शहर में चला जाता है। शहर पहुँचने के बाद अगर वो लोगों से कुछ भी पूछता तो कोई भी उससे कुछ नहीं बताता। अब उसकी अपनी गलतियाँ याद आती है क्योंकि कैसे उसने लोगों को तंग किया और लोगों ने उसे बाहर निकाल दिया। वह पूरे दिन शहर में घूमता रहता है, रात सड़कों पर सोता है। उसकी आंखों में आंसू थे, मारे भूख के उसकी जान निकल रही थी। आखिर भीख मांगने की नौबत आ गई, पर अफसोस लोगों ने उसे भीख भी नहीं दी। लोग कहते हैं कि तुम हट्टे कट्टे होकर भीख मांग रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। अंत में भूख के कारण ये ज़मीन पर बेहोश होकर गिर पड़ता है और इसका सिर एक पत्थर से टकरा जाता है और राघव का बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है। कुछ समय बाद ये एक घर के अंदर होता है। ये घर बहुत बड़ा होता है, कमरे खुले और हवादार होते हैं। घर के पीछे एक पहाड़ी होती है। घर का मालिक एक विज्ञानी होता है। इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। कहते हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा विज्ञानी होता है। जब राघव होश में आता है तो ये पूछता है कि मैं कहाँ हूँ। तभी विज्ञानी का नौकर कहता है आप इस दुनिया के सबसे बड़े विज्ञानी के घर में हैं। रात आपको बेहोश हालत में मिले थे और हमारे साहब आपको उठाकर घर ले आए। असल में आप कौन हैं और इस तरह से क्यों बेहोश पड़े थे? राघव कहता है कि मैं अपने गांव में सबको तंग करता था, उसकी सज़ा मुझे आज मिली। तभी नौकर भूखे राघव को खाना खिलाता है। राघव पूछता है आपके साहब कहाँ हैं? नौकर कहता है वो किसी काम से बाहर गए हैं, वह 2-3 दिन में वापस आ जाएंगे। नौकर राघव से कहता है साहब आपसे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था जब तक मैं घर ना आऊँ आप इन्हें घर में ही रखना। राघव को रोज़ तरह तरह से शाही खाने मिलते थे। राघव का भी मन यहाँ से जाने को नहीं करता था। 2-3 दिन बाद विज्ञानी यहाँ पर घर आ जाता है। दोनों साथ मिलकर खाना खाते हैं। विज्ञानी पूछता है आप बेहोशी की हालत में सड़क पर क्यों गिरे थे? राघव पूरी बात बता देता है। फिर विज्ञानी राघव से दोस्ती कर लेता है। दोनों साथ में घूमते फिरते खाते पीते
लोग दोनों का आपस में काफ़ी लगाव था। विज्ञानी ने राघव को कई तरह के नए नए कपड़े दिलवाए, उसे बहुत सारा पैसा भी दिया। दोनों में खूब दोस्ती हो गई। असल में विज्ञानी एक दिन राघव से बात करता है कि मैं एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। राघव, कैसा एक्सपेरिमेंट? विज्ञानी कहता है, मैंने एक ऐसी दवाई बनाई है जिसे पीते ही इंसान में 100 हाथियों जैसी ताकत आ जाएगी। पर अफसोस कोई भी व्यक्ति मेरी दवाई खाना नहीं चाहता। राघव कहता है, दोस्त, मेरे होते हुए टेंशन ना ले, मुझे दे दो, मैं भी दवाई खा लेता हूँ। विज्ञानी राघव को दवाई दे देता है। दवाई पीते ही राघव नीचे गिर जाता है, उसकी हार्ट बीट बंद हो जाती है। विज्ञानी परेशान हो जाता है कि इसकी धड़कन कैसे रुक गई। विज्ञानी राघव को अलग कमरे में बंद करके आप दूसरे कमरे में चला जाता है। वह रोने लगता है कि उसके हाथों से किसी निर्दोष का खून हो गया है। वह मानो पागल सा हो जाता है। तकरीबन 2 घंटे बाद राघव को होश आ जाता है। धड़कन फिर से चल पड़ती है। उसके शरीर में मानो 100 हाथियों जैसी जान आ जाती है और वह अपने हाथों से दीवार फाड़ देता है। अरे ये क्या, ये तो 100 फुट का एनाकोंडा बन जाता है। विज्ञानी उसे देख लेता है। वह हैरान हो जाता है कि उसके हाथों से ये कैसा हो गया। अब ये बहुत बड़ा एनाकोंडा बन चुका था। ये बाहर आते ही जिंदा लोगों को निगलने लगता है। ये मुंह से कभी आग छोड़ता है तो कभी मुंह से पानी छोड़ता है। ये 1 मिनट में सारे समुद्र का पानी पी जाता है। पूरे का पूरा समुद्र खाली हो जाता है। समुद्र के सभी जानवर बाहर आने लगते हैं। तभी विज्ञानी कहता है, राघव, तुम ये दवाई पी लो, तुम फिर से ठीक हो जाओगे। लेकिन राघव एनाकोंडा बनकर बहुत खुश था। अब वह ठीक होने की दवाई राघव को देने की कोशिश करता है, पर राघव वहाँ से भाग जाता है और वह बड़ी बड़ी इमारतों को गिराने शुरू कर देता है। वह पूरी तरह से आतंक मचा देता है। वह बड़े बड़े वृक्षों को गिराना शुरू कर देता है। पूरी दुनिया ख़त्म हो रही थी। विज्ञानी बहुत परेशान था। तभी विज्ञानी एक तकनीक सोचता है। जब राघव पानी पीने को आता है तो विज्ञानी उसके पानी में दवाई मिला देता है। राघव उस पानी को पीकर एनाकोंडा से फिर राघव बन जाता है। विज्ञानी को उस पर बहुत गुस्सा आता है। विज्ञानी के कहने पर पुलिस राघव को पकड़ लेती है। तभी राघव कहता है कि मैं इसके आविष्कार से ही एनाकोंडा बना हूँ। पुलिस दोनों को पकड़कर जेल में बंद कर देती है।